गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आज हम लोग ये मतलब कि क्षेत्रमिति आज हम सूत्र बताने जा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रमिति में अगर आप फार्मूला जितने भी जैसे तीन बीमीय जो त्रिविमीय नहीं होती हैं ठोस, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्किल की चर्चा हो चुकी है या फिर कभी हम सर्किल के बारे में डाल देंगे। पहले हम लोग आज त्रिविमीय के बारे में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए, तो इसमें आप खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे लोग सूत्र को हल्का ले लेते हैं या कोई भी मैथमेटिक्स मिलता है तो देख के लगते हैं बनाने, सूत्र को देख लिए अब मैथ बना लिए, तो इसीलिए वो अस्थायी क्या होता है, नहीं रह पाता है। जैसे गौर से देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जो सीखेंगे है ना, देखो तो उसका नाम होगा जैसे घनाभ। क्या सीखने जा रहे हैं? घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ओके, देखिए बच्चों, तो क्यूबॉइड में जैसे सबसे पहले एक चीज़ देखना चाहिए कि घनाभ कहो इसे या आयताकार पटरा भी कह सकते हो। आयताकार वस्तु मिलेगा ना, अगर आयताकार वस्तु मिले मोटाई जिसमें हो तो उसका भी अर्थ क्या होता है? घनाभी होता है ना। आपके अधिकांश जो घर होते हैं वो सब क्या हैं? घनाभ के ही आकार के होते हैं। ईंटा आप देखते हैं दैनिक जीवन में, ये सब क्या है? घनाभ है। आपकी पुस्तकें होती हैं वो सब क्या हैं? क्यूबॉइड हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो, सबसे पहले क्यूबॉइड में जैसे पहले इसको हम लोग एक फिगर द्वारा समझते हैं। गौर से देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि क्यूबॉइड में सबसे पहले जैसे ये जो होती है, देखिए गौर से, जैसे आपने जो देखा बच्चों, ये क्या चीज़ हो गया? बोलिए, क्यूबॉइड हो गया ये। ओके, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड में माने घनाभ में बच्चों सबसे जो बड़ी भुजा होती है तो उसको हम लोग लंबाई कहते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं, लंबाई। अच्छा, फिर जो ये चौड़ाई है इसको बी, और ये ऊंचाई को क्या चीज़ से? एच से। ये तो जानते ही होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये सब तो ये तो सामान्य बात है। तो चलिए, यानी कि घनाभ में कितनी बीमाएँ होती हैं? तो 3 बीमाएँ होती हैं। कितनी? 3 बीमाएँ। देखिए, एक लंबाई हो गई, चौड़ाई, और फिर क्या हो गया? ऊंचाई। देखो, जब हम लोग इसकी बात करें माने घनाभ की, है ना, तो इसमें क्या है बच्चों कि सबसे पहले घनाभ में जो ये पूरा जो लाइन आप देख रहे हैं ये सब किनारा होता है। क्या होता है? किनारा। ओके, जिसको एज कहते हैं। तो किनारा जो है या बच्चों, तो इसको यदि हम लोग देखें एक घनाभ के द्वारा, देखिए जैसे ये आपको एकदम क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड। तो ये जो है ये वाला है, ऊपर जो है ऐसे, फिर ये वाला किनारा, फिर ये वाला किनारा, या फिर ये किनारा है, ये फिर ये किनारा है, फिर ये है, फिर है नीचे नहीं है, ये सब किनारे होते हैं। तो देखिए गौर से, तो बच्चों किनारा है तो इसकी संख्या क्या है? तो कुल किनारों की संख्या तुम देखोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो किनारे हैं टोटल, अगर गिनोगे किनारों की अगर संख्या गिनोगे तो ये संख्या टोटल होती है कितना? 12। कितने किनारे होते हैं? 12। तो जैसे मैं बता रहा था एक दिन, तो एक बच्चा कहा कि सर कैसे 12 होता है, मैंने हमको गिन के बताइए। तो देखिए आप यहाँ देखते रहिएगा। बोलिए, है ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हुआ, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7, और फिर ये हो गया 8। ओके, फिर ये 9, फिर हो गया ये 10, फिर हुआ 11, और फिर हो गया ये 12। तो 12 किनारे हो गए, राइट। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। फिर बच्चों यहाँ पर देखोगे जो ये सतह, जो आयताकार सतह, रेक्टेंगुलर, जो ये रेक्टेंगुलर आयताकार जो सतह दिखाई दे रहा है, तो गिन के देखोगे, अपनी किताब ले लेना, बैठ के गिन लेना। देखो, जैसे यह 1 है, फिर 2, फिर 3, 4। तो ऐसे तो घुमाएंगे तो ढेर लगेगा देखने में। आप ऐसे समझो, 1 ऊपर, 1 नीचे, 2, 1 इधर, 3, 1 इधर, 4, 1 के सामने 5,
एक फिर हो गया ये 6। तो ये क्या है? पृष्ठ है। कौन चीज़ है? पृष्ठ है, सरफेस इसका, समझ रहे हैं ना। तो यानी इसमें जो कुल पृष्ठ होते हैं, क्या चीज़? जैसे देखो कुल, जैसे इसमें हो गया कुल और फिर हो गया पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ कितने हो गए? 6। पहले बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? कुल पृष्ठ कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा बच्चों, इसमें अगर हम लोग शीर्ष देखें, वर्टेक्स शीर्ष, तो देखिए शीर्ष क्या होता है। आप अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ जैसे था 12, देखो यहाँ देखो गौर से, तो ये लंबाई है, लेंथ L है, यह है B है, है H है। देखो जहाँ पर लंबाई फिर चौड़ाई और ऊंचाई मिलती है उसे घनाभ का शीर्ष कहा जाता है। ओके, जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो मिलेगी उसे तुम क्या कहोगे? शीर्ष कहोगे। ओके, तो अगर तुम अपने कमरे में अभी बैठे हो तो ज़रा गिन के देख लो शीर्ष कितने हैं। तो देखना कि एक शीर्ष यहाँ है, एक, फिर 2 यहाँ भी होगा, 3, ये 4, यहाँ भी तो मिल रहा है, 5, 6, 7, 8, यानी कुल शीर्ष कितने हो गए इसमें? तो 8 हो गए, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कुल इसमें शीर्ष कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। पहले बोलो ये समझ में आ गया? ठीक है ना। अब चलिए, अब आती है बात विकर्ण या डायगोनल। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। देखो गौर से, जिस कमरे में बैठो मैं बोल रहा हूँ, आप अपना कमरा भी देखते रहना। देखो जैसे ये सबसे ऊंचा वाला, मान लो ये छत है तो छत के करीब है ना, इसके कौन हो गया? नीचे वाला, तो ये क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। यानी कमरे में बैठे हो तो एक सिरा ऊपर ले लो, उसी के सामने वाला जो अपोजिट कॉर्नर है तो उसका नीचे वाला, तो बोलो ये विकर्ण हो जाएगा कि नहीं? डायगोनल। अब फिर उसके ऊपर से एक नीचे ले लो, तो 2 हो गया है ऐसे, और 2 फिर ऐसे। तो कुल विकर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर का ये कोना है नीचे, उधर एकदम इसका अपोजिट साइड ये ऊपर हो गया, तो इसको मिलाओगे तो एक विकर्ण नहीं, फिर इससे मिलाओगे तो 2, फिर 3, 1, 4 नहीं हो जा रहा? आराम से समझ गए ना। तो 4 विकर्ण होते हैं। चलिए, तो कुल विकर्ण इसमें कितने हो गए? तो 4 हो गए, है ना। डायगोनल कहते हैं। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, देखिए इसमें एक और चीज़ देखा जाता है, एक शब्द आता है जिसका नाम होता है पार्श्व। क्या नाम है? पार्श्व, जिसको अंग्रेजी में लैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल। देखिए ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे कल्पना कीजिए कि ये छत है, छत है, और ये क्या है? फर्श है। तो छत का एक पृष्ठ और फर्श का पृष्ठ हटा दिया जाए तो निश्चित है कि 4 पृष्ठ बच रहा है, वही 4 ठो। तो इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। क्या कहते हैं? यानी ऐसे हम लोग सर जी पढ़ाते थे कि ऊपर वाला हटा दो, नीचे वाला हटा दो, जो 4 गो पृष्ठ बचेगा उसे पार्श्व पृष्ठ या लेटरल सरफेस कहते हैं। इतना पहचान जाओगे ना। अरे जैसे छत का फर्श हटाओगे तो 4 गो दीवार क्या हो जाएगा? पार्श्व ना हो जाएगा। इतना बुझा गया ना। तो देखिए, तो अब हम बच्चों इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए, जैसे इसको पहले मैं मिटाता हूँ और आप लोग अपना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, है ना। पहले मैं मिटाता हूँ, सूत्र समझाना है हमको। देखिए देखिए गौर से, देखो अब जैसे इसमें हमने ये बात किया घना की। अब आइए, अब इसको सूत्र में खूब ध्यान से सुनते रहना है। जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि कोई वस्तु जितनी जगह छेकती है, कोई वस्तु जितनी जगह छेकती है, तो वो याद पढ़े होंगे कि उसको आयतन कहते हैं। ठीक है ना, आयतन। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो आयतन होगा, है ना, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, भी वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला है वह LBH है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखिए, एक एक पहलू पर ध्यान देते रहिएगा, इसीलिए पहले सूत्रों में समझा देता हूँ, तो फिर एक्सरसाइज का मैथ में ज़रूर बताऊँगा। देखो, तो LBH हो गया, मैंने वॉल्यूम। तो LBH कितनी बीमाएँ हैं? 3 हैं। LBH है। देखिए, तो 3 बीमाएँ हैं,
तो 3 यूनिट होगा इसमें अलग अलग, माने यूनिट एक ही होगा, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई होगा, काहे कि एल गुने बी गुने एच है। तो मान लीजिए कि 100 मीटर में दिया है, तो आप मीटर को 3 बार गुना कीजिएगा तो निश्चित है कि मीटर क्यूब आएगा, घन मीटर आएगा। तो यानी जब भी आयतन निकलेगा तो उसका आंसर क्या होगा बोलिए, माने वो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में, माने जिस चीज़ में रहेगा, फीट में रहे तो घन फीट में आपको लिखना है, राइट, याद है, क्योंकि इसमें 3 बीमा के मात्र गुना हो रहे हैं। अच्छा, अब देखिए फिर यहाँ पर जैसे अब कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं कि जैसे अब मान लीजिए आयतन है LBL, तो आप चाहे बच्चों, देखिए अब आप 9th-10th में पढ़ते हैं, तो इसीलिए यही बच्चा की तरफ हम लिख दें ऐसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एल बराबर तो कितना होगा बोलिए, आयतन अब बटा ये क्या हो जाएगा, BH होगा, ऐसे लिख दिया हमने। इसकी क्या ज़रूरत है, आप आयतन अगर दिया रहे तो आप आयतन का मान रखिए, फिर आप B और H का रखिए, एल बराबर या के इधर भाग नहीं हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना। अब जैसे इस तरह लिखिएगा तो सूत्र की संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर हो सकता है कि जो मूल सूत्र है कहीं उससे आप वंचित ना हो जाए, है ना। तो ऐसा मिले तो जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि एक बेलन का क्या नाम है कि एक घनाभ का आयतन आपको मान लीजिए दे दिया है कि 24 घन मीटर दिया है, ये क्या दिया है बोलिए, आयतन। अब फिर मान लीजिए चौड़ाई दिया है, चौड़ाई मान लीजिए 3 मीटर और हाइट दिया है 2 मीटर, आपको निकालना है कि एल क्या है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यही ना आप चाहते हैं कि एल बराबर है तो ना मान इसका रख दें, एल निकले, क्या ज़रूरत है। ये तो 7वां क्लास के बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है। अब तो सूत्र से सूत्र और फिर बी निकालना है, तो आयतन बटा LH नहीं कर दीजिएगा, आराम से कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसकी कोई ज़रूरत क्या है, नहीं है बच्चों। आप ऐसे बनाइएगा, जैसे मान लीजिए आप इसी सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। बोलिए यहाँ पर दिया है कि आयतन बराबर 24 क्यूब मीटर दिया है, तो आयतन अगर 24 है तो इसका मतलब LBH ही ना 24 है। बोलिए, आप एक एक सूत्र से बनाइए, उस सूत्र से सूत्र निकालते रहेंगे हम लोग, तो बहुत सारे बच्चे को कहीं भूल गए तो हो गया, काम से गया। आप इसमें रखिए, तो बोलिए किसका मान निकालना है। अब यहाँ वैल्यू रखिए, एल निकालना है तो एल लिखिए, इंटू का चिन्ह है, बी कितना है 3, एच का वैल्यू कितना है 2, इज इक्वल टू 24, इसीलिए एल बराबर, अब इसको फेंकिए नीचे इधर, तो 24/3 गुने 2 बराबर 4। चूँकि लेंथ निकाले हैं एक राशि है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है। अब इस तरह फॉर्मूला लिखते रहिएगा। मान लीजिए हम लिख भी देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि अरे सर तो फलना जगह 4 को लिखाया था, सर तो 11 को लिखा दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुपचाप इसी तरह से आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैथ बनाइएगा तो धीरे धीरे और बुझाएगा। तो देखिए अब आगे, जैसे मान लीजिए कि अब हम लोगों को ये आयतन हमने लिख दिया, देखो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें टोटल पृष्ठ कितने थे बताए हैं, 6, याद है ना। तो 6 पृष्ठ आयताकार हैं, बोलिए हैं कि नहीं है। तो 6 पृष्ठ का अलग अलग एरिया निकाल दिया जाए। अब जैसे मान लो ये जो सामने देख रहे हो, तो ये एल है, अब बी है, तो एल बी इसका हो जाएगा। तो इधर भी एल बी, तो कई गो एल बी हो गया, 2 एल बी। तो ये दोनों मिलकर 2 एल बी, तो है दोनों मिलकर 2 BH, फिर 2 LH आएगा, तो 2 LB 2 BH 2 LH आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह डायरेक्ट जो हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 2 × LB प्लस BH और प्लस हो जाएगा LH। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ओके। अब आता है बच्चों विकर्ण यानी डायगोनल। तो डायगोनल निकालना हो तो यह होता है L² B² प्लस H² का रूट होता है। बात समझ गए ना, मैंने इसका रूट निकालना है, ओके। फिर नंबर 4 में देखिए, जो मैंने कहा है बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व, ठीक है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद करो
इसको बोलते हैं, इसके याद है ना कि लेटरल, क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये होता है 2H और फिर L प्लस बी। और बच्चों जैसे मान लो, कल्पना करो कि ये छत है और ये फर्श है, ठीक है ना, छत फर्श। तो ये 4 गो बचा तो चारों दीवार नहीं हो गया। तो मैंने कहा है ना कि पार्श्व भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो इसीलिए ये जो लिखे हैं हम, है ना, तो इसको हम, अगर ये कमरा होगा तो उसमें चारों दीवारों, है ना, का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा, 2H और L प्लस बी होगा। ओके बच्चों, फिर देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि किनारे थे, 12 किनारे याद है ना। तो किनारों की, किनारा नहीं था ये जे, किनारों की कुल लंबाई जो होगी बच्चों, कुल लंबाई, तो 4 इंटू L प्लस बी और प्लस एज, यानी तीनों भुजा को जोड़ेंगे और 4 से गुना करेंगे, क्योंकि उसमें 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई है। ओके बच्चों, चलो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद, है ना, अब इसमें जैसे ये आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण, ये सब निकल गया। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ। अब इसी पर एक बात आती है, घन। घन को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। देखिए गौर से, जितने किनारे, कुल पृष्ठ, कुल शीर्ष जितना थे, तो सब वो चीज़ इसमें भी होता है। फर्क इतना ही है बच्चों कि इसमें L, B, H अलग अलग होते हैं, और इसमें क्या है, B भी L ही होता है, H भी L ही होता है। यानी तीनों जो विमाएँ हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इसको हम लोग देखें, जैसे अब देखो इसमें क्या होगा कि देखिए, जैसे अब इसमें भी है 8 को किनारा हो ही गया। जैसे इसको मिलाइए 9, फिर ये भी 10, फिर ये भी 11 और फिर ये भी 12। तो यानी ये L है ना। देखिए जैसे ये L है, ये भी L है और ये भी क्या है, L ही है। बीमा इसमें भी 3 गो है, लेकिन तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें, अब इसमें जो है ना, जैसे कैसे है L, B, H है, तो यानी आप मन में समझिए घन का वॉल्यूम L, 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 तो L के पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, L इंटू L इंटू L। बस जहाँ B, H है ना, वहाँ L रख दो, इसमें रख दो, ये अपने इसका सूत्र आविष्कार हो जाएगा। राइट। अब चलिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आयतन। तो आयतन निश्चित है कि L क्यूब हो गया, ठीक है। नंबर 2, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद है ना वो 2LB, BH, LH है, तो उसमें L रख देगा BH के जगह पर, तो ये आ जाएगा 6L²। तुम करके देखना, अब हम करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा ना, है ना, तुम कर सकते हो। फिर देखिए इसका जो विकर्ण होता है बच्चों, है ना, तो L और √3 होता है, L √3। नंबर 4, इसका जो पार्श्व होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 4L²। क्या हो जाएगा, 4L²। फिर जो इसमें किनारों की जो लंबाई होगी, किनारों की कुल और फिर क्या चीज़, लंबाई, तो ये 12L होगी। जहाँ L क्या है, एक किनारा है, और आप √3 जानते ही हैं कि या तो √3 में ही आजकल आंसर आ रहा है, और नहीं तो √3 का मान जब क्वेश्चन में देगा कि 1.732 इस्तेमाल करें, जो देगा, कभी 1.7 भी दे के काम चला देता है। तो जैसे होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो पहले बच्चों आज घन को जान लीजिए, पहले सूत्र को समझ लीजिए, तब तो उसके बाद तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हम NCERT का एक एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ज़रूर बता देंगे, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे बहुत बना नहीं पाते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।